टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5 टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो स्टूडेंट लेट्स start with the chapter about the lesson. This lesson is about Dinesh, a young boy with many hobbies and a strong desire to do well in his studies. ठीक है, तो यहाँ पर इस लेसन में हमें बताया गया दिनेश के बारे में, जो एक यंग बॉय है, उसकी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग हॉबीज़ उसकी क्या है कि वो अपनी स्टडीज़ जो है वो बहुत अच्छे से करता है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है। ही लव्स प्लेइंग टेनिस, स्विमिंग एंड लर्निंग द गिटार बट स्ट्रगल्स टू बैलेंस ऑल हिज एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो अपने खेलने से भी बहुत प्यार करता है, टेनिस से, स्विमिंग से, गिटार सीखने से, लेकिन वो पूरा स्ट्रगल करता है और अपनी एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा बैलेंस करके चलता है। विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मदर ही लर्न्स टू prioritize his tasks and create a timetable leading to a more organized and happier life। ठीक है, तो वो अपनी ग्रैंड मदर की मदद से वो क्या करता है, अपनी प्रायोरिटीज़, अपने टास्क को समझता है, सीखता है और अपना टाइम टेबल बनाता है और देखता है कि किस तरह से वो अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करेगा और एक अच्छी लाइफ जी सकेगा। सो नाउ रीडिंग टाइम। दिनेश हैड मैनी हॉबीज़। दिनेश की बहुत सारी हॉबीज़ हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डू वेल इन हिज स्टडीज़। तो वो अपनी स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा है। ही लव टू प्ले टेनिस एंड वेंट फॉर स्विमिंग टू। ठीक है, तो वो टेनिस खेलना पसंद करता है और स्विमिंग करना भी उसे बहुत पसंद है। ही यूज टू गो फॉर टेनिस प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग। तो वो मॉर्निंग में टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाता है। फॉर दैट ही हैड टू कैच एन अर्ली बस। देन ही वुड कम बैक होम, हैव बाथ, ब्रेकफास्ट एंड देन गो टू स्कूल। उसके बाद वो वहाँ से आता है और बात लेता है, ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए चला जाता है। इन द आफ्टरनून ही यूज टू कम बैक होम एंड देन देयर वॉज मैथ्स ट्यूशन, स्विमिंग क्लासेस, गिटार लेसन्स और ऑन अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टरनून में वो आता है वापस अपने घर। उसके बाद वो अपने मैथ्स ट्यूशन जाता है, स्विमिंग क्लास जाता है, गिटार लेसन्स और अल्टरनेटिव डेज में। ये दोनों चीज़ें जो करता है, स्विमिंग क्लास और गिटार लेसन, वो अल्टरनेटिव डेज में करता है। ही ऑल्सो लव्ड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, वॉच टेलीविजन एंड प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो टेलीविजन देखना, गेम्स खेलना भी कंप्यूटर पर बहुत पसंद है। ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैड टू कंप्लीट हिज होमवर्क। और सबसे बड़ी बात, वो अपना होमवर्क भी समय से पूरा कंप्लीट करता है। ओ व्हाट अ हैंडफुल फॉर अ चाइल्ड सो यंग हु वाज जस्ट स्टडिंग इन द 6th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वो 6th स्टैंडर्ड में देयर वर डेज व्हेन ही कुड नॉट गेट टाइम टू डू हिज होमवर्क, हिज टीचर्स वुड स्कॉल्ड हिम। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिन बीत रहे थे, अगर वो समय से होमवर्क नहीं करेगा तो उसके टीचर्स जो हैं उसको डांटेंगे। समटाइम्स ही कुड नॉट कंप्लीट वर्क गिवन इन ट्यूशंस, देन हिज मदर एंड हिज ट्यूटर स्कोल्डेड हिम। तो कभी कभी वो क्या करता है, अपना ट्यूशन का काम जो है वो नहीं करता है, तो उसकी मदर और उसकी जो ट्यूटर हैं, ट्यूशन वाली जो हैं, वो उसको डांटती हैं। Sometimes he got so busy playing with his friend that he missed his maths tuition। तो कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बहुत बिजी होता है, तो वो अपने मैथ्स की ट्यूशन कभी कभी मिस कर देता है। One day he was so tired that his body refused to move when he woke up in the morning। तो एक दिन वो बहुत थका हुआ था, उसकी बॉडी जो थी एकदम थकी हुई थी जब वो मॉर्निंग में उठा था। ही वेंट ऑफ टू स्लीप। तो वो वापस सोने के लिए चला जाता है। व्हेन ही गॉट अप इट वाज ऑलरेडी पास्ट हिज स्कूल टाइम। तो इसके बाद जब वो वापस उठता है तो उसके स्कूल का टाइम निकल जाता है। ही हैड टू मिस द स्कूल। वो अपना स्कूल मिस कर देता है। हिज मदर स्कोल्डेड हिम टू। तो अब उसकी मदर जो है इस पर चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं। दिनेश फेल्ट रियली सैड। तो अब दिनेश को बहुत बुरा फील होता है। ही डिडंट डू इट इंटेंशनली। तो उसने वो इंटेंशनली नहीं किया, उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे हो गया। ही जस्ट फेल्ट टू टायर्ड टू गेट अप दैट डे। ठीक है, तो वो उस दिन उठने में बहुत उसको टायर्ड फील हो रहा था, बहुत थकान फील हो रही थी, इसलिए वो नहीं उठ पाया। इन द इवनिंग हिज ग्रैंड मदर कम टू विजिट दैम। उसके बाद इवनिंग में उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आती हैं। दिनेश वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैनी। ही आस्क्ड हर, नानी कैन यू हेल्प मी। ठीक है, तो उसके बाद वो पूछता है अपनी नानी से कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। आई वॉन्ट टू डू सो मैनी थिंग्स बट आई डू नॉट हैव इनफ टाइम टू डू दैम। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ अपनी सारी चीज़ों को करना, लेकिन मैं उसके लिए पूरा पर्याप्त समय, पूरा इनफ टाइम नहीं दे पाता हूँ इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं सब चीज़ टाइम पे मैनेज कर सकूँ। ग्रैंड मदर सेट विद हिम एंड आस्क्ड हिम टू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ही हैड टू डू। ठीक है, तो ग्रैंड मदर उसके पास बैठती हैं और उससे पूछती हैं कि एक लिस्ट बनाऊँ उन चीज़ों की जो तुम्हें पूरे दिन भर में करनी है। दे डिवाइडेड द लिस्ट इंटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट हैड थिंग्स विच ही हैड टू डू एवरी डे। ठीक है, तो उसने उस लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। उसमें फर्स्ट पार्ट में था जो काम तुम्हें एवरीडे जो रोज करने हैं। द सेकेंड लिस्ट हैड दोज थिंग्स विच ही हैड टू डू ड्यूरिंग वीकेंड ओनली and the third list had those things which he liked to do when he got bored।
ठीक है। तो दूसरी लिस्ट में क्या था, दूसरी लिस्ट में जो काम तुम्हें वीकेंड पे करना है केवल, और थर्ड लिस्ट में क्या था कि जो चीज़ें तुम्हें बोर करती हैं, ठीक है। दिनेश लिस्टेड ऑल हिज जॉब्स अंडर दीज 3 लिस्ट। तो दिनेश ने लिस्टेड कर लिया अपनी सभी जॉब्स को 3 लिस्ट में। होमवर्क, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर स्कूल, टेनिस एंड स्विमिंग प्रैक्टिस, ट्यूशन, पॉलिशिंग शूज एंड डूइंग सम हाउस होल्ड जॉब्स वेंट इनटू द फर्स्ट लिस्ट। तो फर्स्ट लिस्ट में उसकी ये सब था। रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, tidying bookshelves, watching television and doing extra studies went into the second list। तो ये सब उसके second list में था। painting, playing video games, going for movies, picnics went into the third list। grandmother said to Dinesh, now that you know your priorities you can make your टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब उसने उसकी जो ग्रैंड मदर वो कहती है कि अब ये तुम्हारी प्रायोरिटी है, ये तुम्हारा टाइम टेबल है, इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें सब काम मैनेज करना है। मेक 2 टाइम टेबल्स, 1 फॉर द स्कूल डेज एंड 1 फॉर द वीकेंड्स। तो उसने कहा कि हाँ 2 टाइम टेबल्स है, एक तुम्हारे स्कूल डेज के लिए है और एक तुम्हारे वीकेंड्स के लिए है। देन फॉलो दैम वेल, तो इसको तुम अच्छे से फॉलो करना। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू डोंट पुट too many activities in them, otherwise you may not be able to follow them। ठीक है, तो उसके बाद उसने कहा कि इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी डालो जिनको तुम फॉलो नहीं करना चाहते हो। सो द 2 of them made a टाइम टेबल फॉर दिनेश। तो इस तरह से उसने 2 टाइम टेबल बनाए। द नेक्स्ट डे दिनेश फॉलोड द टाइम टेबल कंप्लीटली। और नेक्स्ट डे से दिनेश ने पूरा टाइम टेबल फॉलो किया अच्छे से। This went on for a week. By the end of the week, he found that nobody scolded him and he was not feeling tired either। ठीक है, तो अब वीक के एंड में उसने क्या पाया कि कोई उस पर नहीं चिल्लाया और उसको बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, वो थका हुआ भी नहीं है। Now everyone was happy and Dinesh was also happy and satisfied। तो अब सब खुश थे और दिनेश भी बहुत खुश था और सेटिस्फाइड था। सो मोरल वैल्यूज क्या है यहाँ पर, टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमें हमारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और हमारी लाइफ को फुलफिल करने के लिए, पूरा बनाने के लिए। बाय प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर्ड schedule we can manage our responsibilities better, avoid stress and still make time for the things for we enjoy। ठीक है, तो अगर हम अपने टास्क जो अपनी प्रायोरिटी जो है वो समय से करेंगे, ठीक है, और अपना स्ट्रक्चर जो भी हमें काम करना है उसका स्केड्यूल बना लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अच्छे से मैनेज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, और हम जो है समय पर अपनी चीज़ें, समय पर अपने सारे काम कर लेंगे और हम एंजॉय भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप भी आज ही अपना टाइम टेबल मैनेज करें, ठीक है, अपना मैनेजमेंट बनाएं, जिससे आप भी अपने सब काम समय पर करें, जिससे आपको भी कोई गुस्सा ना करे, आप पर भी कोई ना चिल्लाए। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।